बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलावत। मोमिनीन किराम, सामीन मोहतरम, अज़ीज़ान किराम क़द्र, मक़सद करबला और हमारी ज़िम्मेदारियों के उन्वान से आज हम अपनी 5वीं गुफ्तगू में दाखिल हो रहे हैं। कुरान मजीद सूरह मुबारक हज में इरशाद परवरदिगार हो रहा है, जिस किसी ने भी अल्लाह के शआइर की ताज़ीम की तो ये ताज़ीम शआइर करना फ़इन्नहा बतहक़ीक़ मिन तक़वल क़ुलूब, दिलों का तक़वा है। कल आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि शआइर की असल वाहिद जमा है शआइर, किससे है? शईरा। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अरबी में, शईरा। कुछ उलमा लुग़त के उनका ख़याल ये था कि शिआर की जमा शआइर होता है। शिआर अरबी का ही लफ्ज़ है, इसी मादे से है, लेकिन शिआर असल में अलामत होती है, अलामतुल कौम, किसी भी ग्रोह की अलामत को शिआर कहते हैं। लेकिन कैसी अलामत? जो किसी कौम के नज़रियात की तर्जुमानी कर रही हो उसे शिआर कहते हैं। लिहाजा आजकल के दौर में अगर हम शिआर का तर्जुमा करना चाहें, मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, तो मार्क, किसी भी कंपनी का जो ट्रेड मार्क होता है वो मार्क उस कंपनी की तर्जुमानी कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात उसको बनाया ऐसे, जैसे लोगो जब बनाया जाता है तो उसके पीछे एक फ़िक्र होती है। वो फ़िक्र जब बनाया जाता है लोगो उस कंपनी, उस इदारे की तर्जुमानी कर रहा होता है। लिहाजा ट्रेडमार्क शिआर होता है। कोई जुमला शिआर हो सकता है, कोई नारा शिआर हो सकता है, और वो अपनी कौम की नज़रियात की तर्जुमानी करने वाला होता है। यहाँ तक मसला नहीं है, चूँकि हम भी जानते हैं कि अलामत तो है शिआर की। हमने, आपको याद होगा इब्तिदा में तर्जुमा क्या किया था? निशानी। शिआर भी अरबी में निशानी है, बल्कि कौम और मिल्लत की निशानी है, उसके नज़रियात की तर्जुमानी। कल मैंने इसीलिए खिदमत में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान का झंडा मसलन ये पाकिस्तान का शिआर है और पाकिस्तान के नज़रियात की तर्जुमानी करता है। इसी तरह से शिआर पाकिस्तान बन रहा था। हमें तो बग़ैर मेहनत के पाकिस्तान मिला, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। जिन बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, जिन बुज़ुर्गों ने अपने घर बर्बाद किए, अपना वतन तर्क किया, वतन को तर्क करके किसी और जगह पर बसना कितना संगीन और सख्त होता है, ये हमारे बुज़ुर्ग जानते हैं। कुर्बानियाँ उन्होंने दी, हमें और आपको तो प्लेट में रखा हुआ मिला है, लिहाजा हमें और आपको दर्द भी नहीं होता कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने घर लुटाए हैं, जिन्होंने तर्क वतन किया है, उन्हें मालूम है कि इस मुल्क की कीमत क्या है। लिहाजा जब वो बना रहे थे तो पूरी कुव्वत और पूरी जान के साथ एक नारा लगाते थे, पाकिस्तान का मतलब क्या? आज हर एक को पता है ये बात। शिआर जब लगाया जाता है, शिआर एक नज़रिए की तर्जुमानी कर रहा होता है, और हमेशा शिआर को शिआर के अंदाज में ही देखना चाहिए, नारे को नारे के तरीके से देखना चाहिए। अक्ल और फहम इसी का तकाज़ा करती है। अगर आप शिआर के माना करने लग जाएंगे तो काम थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। मसलन यही जो पाकिस्तान का नारा हमने लगाया कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मैं इस जुमले का तर्जुमा करूं तो तर्जुमा क्या बनेगा? गोया मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का आप डिक्शनरी में जब मतलब खोलेंगे तो आगे लिखा हुआ होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आया ये मतलब है? हर मेरे ख्याल से शायद छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर मैं उठाऊंगा तो वो ये कहेगा नहीं क़िबला, इसका मतलब ये नहीं है, ये एक शिआर है। शिआर क्या कह रहा है? नारा है।
नारे का अपने ख़ास अंदाज से तर्जुमा किया जाता है। मतलब जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस नारे का मफ़हूम ये है कि पाकिस्तान की बिना ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत के लिए पाकिस्तान बनाया गया ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह को इजरा किया जा सके, एक इस्लामी मुमलिकत बनाई जा सके। इस नारे का मतलब ये है। अब ये छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं, लेकिन मैं उन अफराद से वाक़अन हैरान होता हूँ, क्योंकि एक साहब से मुलाकात हो गई। अब बज़ाहिर मैंने अर्ज़ किया, बाज़ औक़ात जो लोग ख़राबी मचाने के लिए आते हैं वो हमारे ही लिबास में, हमारी तरह से। अब जो सेशन चल रहा है फितने का, उसके लिए याद रखिएगा, इस वक्त हम इंटरनेशनली जिस फितने का शिकार होने वाले हैं उसमें होशियार रहिएगा। अबा कबा अमामे के ही साए में फितना फैलाया जाएगा, और अगर हमने बसीरत से काम नहीं लिया तो तारीख़ में बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिएगा। लिहाजा अब अच्छा भला आदमी है, आलिम भी नज़र आ रहा है, अबा कबा भी पहनी हुई है, लेकिन एक जगह पर आके अटक जाता है। कहाँ पर? जहाँ हमने कहा कुल्लो यौमिन आशूरा, कुल्लो अर्ज़िन करबला। तो अब ये नारा है, ये नारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं कह रहा हूँ कुल्लो अर्ज़िन करबला तो हर ज़मीन के नुक्ते को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो वाली करबला है। जब मैं कह रहा हूँ कुल्लो यौमिन आशूरा तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं ईद वाले दिन को भी कह रहा हूँ कि ये एक नारा है, अपने पीछे एक माना रखता है। अब आप उसके ऊपर पूरी बहस कर रहे हैं कि जी जुमेरात जैसा जो है वो शब जुम्मे जैसी शब नहीं हो सकती, जुम्मे जैसा दिन नहीं हो सकता। फिर इमाम हुसैन के लिए तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हसन कह रहे हैं कि अबा अब्दुल्लाह, आपके दिन जैसा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता, तो तुमने कैसे कह दिया? तो क़िबला जो चीज़ जहाँ पर है उसका वैसे माना करें। हम कब ये कह रहे हैं कि हर ज़मीन करबला और हर दिन आशूरा? नारा है, नारे का मतलब नारे की तरह करें। जैसे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा का मतलब फिर ये नहीं है कि मैं डिक्शनरी में पाकिस्तान के आगे क्या लिख दूँ, वहाँ ये मुराद नहीं है। वहाँ पर उसकी क्या मुराद है, अर्ज़ कर दी आपकी खिदमत में। तो जब ये कहा जाता है कुल्लो अर्दिन करबला या कुल्लो यौमिन आशूरा, तो एक नारा है, वो अपने ख़ास माना रखता है। वो ख़ास माना क्या है? वो ख़ास माना ये है कि पूरी तारीख़ इंसानियत में अगर किसी भी ज़मीन पर किसी ने करबला से अपने लिए दर्स हुर्रियत और आज़ादी लेते हुए इमाम हुसैन को अपना इमाम बनाते हुए अपने ज़माने के यजीद जैसे जालिम की तरह इमाम की सुन्नत में क़याम किया, तो वो ज़मीन करबला से मुत्तसिल हो जाती है। इसका ये माना है। और जिस दिन ये क़याम किया जाएगा वो क़याम खुद ब खुद आशूरा से मुत्तसिल हो जाता है। इसका माना ये है, इसका माना ये है कि करबला 61 हिजरी में तरह तारीख़ के एतबार से मुक़य्यद होती है, न ज़मान के एतबार से मुक़य्यद होती है, न मकान के ज़मान से मुक़य्यद होती है। करबला में तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के पैगाम को उसकी ज़मीन से निकाल कर शाम में यजीदियत को शिकस्त देने के बाद शाम में पहली मजलिस बर्पा करके ये बताई कि करबला वहां तक मुक़य्यद नहीं है, जहां तक हुसैनी पैगाम पहुंचेगा करबला वहां तक जाएगी। जहां पर भी करबला का पैगाम देने के बाद बेदारी पैदा होगी वहीं पर करबला होगी, और जब भी होगी वो दिन आशूर से मुत्तसिल होगा। तो माना यह है। लिहाजा हर शिआर एक माना रखता है। एक बड़ा मुश्किल है, वाक़यान बड़े में मुश्किल मरहले में हम। एक पूरा ग्रोह है जो मुसलसल अजीब व गरीब बातें करता है। एक उसकी अजीब व गरीब बात क्या, वो कहते हैं जी करबला का कोई मकसद नहीं। क्यों? करबला खुद मकसद है। अब ये जुमले सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं जी आज़ादारी का मकसद क्या होता है? आज़ादारी का कोई मकसद नहीं, आज़ादारी खुद हदफ है। क़िबला आप बताएं तो सही, कहना क्या चाहते हैं आप? अगर आज़ादारी यानी रोना ही हदफ है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो जो कूफे में रो रहे थे, तफसील बयान करूँगा मैं इंशाअल्लाह, पहुँचूँगा उस मकाम तक, जो अहले बैत को देखने के बाद उनको सामने गिरिया तो कर रहे थे,
उनकी नुसरत नहीं कर रहे थे, क्या आपका ख्याल है वो भी अज़ादार थे? उनको जनाब ज़ैनब ने बद्दुआ देकर तारीख में ये बात रकम कर दी है कि जो गिरिया हुसैन की मारिफत के बगैर होगा वो गिरिया अहले बैत को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रकम लगा दिया। मैं हैरान होता हूँ, तुम करबला से मकसदियत को छीन कैसे सकते हो? करबला का अलमदार, अब देखिए करबला का अलम, करबला का शिआर है या नहीं है? करबला का है। और करबला के शिआर में हजरत अब्बास, हर किसी का अपना रजस जो पढ़ा जाता था, रजस खानी अरबी में मशहूर थी। हर पहलवान, हर कहरमान, हर शुजा अपना एक खास शिआर बनाकर आता था और उसका शिआर ही उसके नज़रियात की तर्जुमानी कर रहा होता था, उसके नज़रियात की तर्जुमानी करता था। तो अब अगर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ में जाकर आप देखेंगे तो आप क्या मकाम है, रजस हज़रत अब्बास का क्या है। मौला का जब पहला बाजू कता हुआ है तो इमाम क्या कहते हुए नजर आते हैं, वल्लाहि इन कता तुम यमीनी, अगर तुम मेरा सीधा हाथ काट दोगे, इन्नी ओहामी अन दीनी अबदा, मैं हमेशा अब इस दीन से हिमायत करता रहूंगा। इमाम हजरत अब्बास क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं? कह रहे हैं मेरे हाथ कट जाएं तब भी मैं दीन की हिमायत से हाथ नहीं उठाऊंगा। तो अब मुझे बताओ कि हजरत अब्बास करबला का हदफ बनाया, करबला का हदफ बता रहे हैं या नहीं? करबला का हदफ यह है, अगर तुम करबला वाले हो तो दीन की हिमायत से हाथ मत उठाना। मैं अब्बास ये कह रहा हूं मेरे हाथ कट जाएं तब भी मैं दीन की हिमायत से हाथ नहीं उठाऊंगा। तो अब अगर मेरे जवान ने वाकईन करबला का अलम उठाना है, वो अलम उठाना है जो करबला को रिप्रेजेंट करे, तो उसे उठाते हुए हजरत अब्बास की शख्सियत को जहन में रखना होगा। अगर अलमदारी करनी है तो अब्बास से अलमदारी सीखो, हाथ कट जाए, दीन की हिमायत से हाथ नहीं उठना चाहिए। अगर मेरा जवान इस फिक्र के बगैर अलम उठा रहा है तो फिर उसे सोचना चाहिए किसका अलम उठा रहा है। लेकिन अगर इस फिक्र के साथ उठा रहा है कि सर कट जाए मगर दीन पर से हाथ ना उठे, दीन की हिमायत से हाथ ना उठे, तो बाखुदा हज़रत अब्बास के, बाखुदा हज़रत अब्बास के पैरवी में वो ये कलम उठा रहा है और यही अलम हज़रत के अलम का शबीह है। कब? जब हज़रत की शख्सियत जहन में हो। लिहाजा लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब मैंने कुरान से पूछा कि परवरदिगार शिआइर की तारीफ़ कर, तो कुरान ने आवाज़ दी इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शिआइर अल्लाह। हम तुम्हारे लिए एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पलीफाई किया, मिसाल दी, तो मिसाल क्या दी? सफ़ा और मरवा हमारे शिआइर में से हैं। अब जब मैंने सफ़ा और मरवा को देखा तो मुझे सफ़ा और मरवा को देखकर न तो कोई पैगाम मिला, न दीन की अलामत सामने आई, न कोई नज़रिया मिला। सफ़ा और मरवा से पहाड़ियाँ देखने के बाद, वो भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनसे बड़ी पहाड़ियाँ बहुत है मक्का के अतराफ़ में। तो सफ़ा और मरवा में ऐसी क्या बात है? इसका मतलब ये कि अब मुझे थोड़ी सी तदब्बुर, थोड़े सी तफक्कुर और थोड़े से तअक्कुल की ज़रूरत है। लिहाजा जब मैंने तलाश किया, डिक्शनरियों में जाकर देखा, तो मुझे नज़र आया कि उलमा ने एक लफ्ज़ और इस्तेमाल किया, शईरा। शईरा क्या है? मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, जो किसी भी शय की मालूमात की सतह से इंसान के अंदर उस शय को मारिफत के एतबार से शऊर के मंजिलों में दाखिल कर दे, उस शय को शईरा कहते हैं। यानी शईरा एक अलामत है। इस अलामत का काम क्या है? इस अलामत का काम यह है कि जिस चीज़ का शईरा होगा उसका इल्म मालूमात की सतह से निकल कर कहाँ जाएगा? शऊर की मंजिलों में जाएगा। शऊर के लिए अर्ज़ किया था, इल्म ही होता है यूसलो इलैहि बिवजहिन दक़ीक़ का दिक्कत शार। ऐसा इल्म, ऐसी मारिफत के बाल की बारीकी, इतना दक़ीक़ तौर पर इल्म जहन में किसी शय का आ जाए, इस मरहले को शऊर कहते हैं। इस मरहले इल्म को शऊर। अब अगर अल्लाह कह रहा है मेरे शिआइर हैं, तो मुराद क्या होगी? अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की जलालत, अल्लाह की सल्तनत,
इन चीज़ों की मारिफत हमारे जहन में शऊर के साथ आ जाए, शऊर की मनाजिल में दाखिल हो जाए। तो अब ये मरहला संगीन है, इसलिए कि परवरदिगार की मारिफत को मालूमात से निकाल कर शऊर की मंजिलों में दाखिल करने वाली चीज़ अल्लाह ने क्या तारुफ कराया? सफ़ा और मरवा। अब सफ़ा और मरवा पे मैंने अर्ज़ किया, मैं जब सफ़ा और मरवा गया और मैंने जाकर देखा तो जो छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ थी, मैंने अर्ज़ किया इससे ज़्यादा बड़ी पहाड़ियाँ अतराफ़ मक्का में मौजूद हैं। मुझे सफ़ा और मरवा देखकर अल्लाह की माफ़ी चाहता हूँ, वाक़ई सफ़ा और मरवा देखकर अल्लाह की जलालत मेरे क़ल्ब में नहीं आई, अल्लाह की सल्तनत, अल्लाह की अज़मत, इस एतबार से कि मैं सफ़ा और मरवा को देखूं और फिर अल्लाह की जलालत मेरे शऊर में आ जाए, नहीं आई। शायद मैं K2 अगर देखता, माउंट एवरेस्ट अगर देखता, तो कम से कम अल्लाह की अज़मत तो समझ में आती कि जिसने इतना बड़ा पहाड़ बनाया और इतनी ऊंची चोटियां बनाई और इतनी बाअज़मत, तो कम से कम एक जहत अज़मत तो समझ में आ रही है। लेकिन अल्लाह ने ना K2 को अपना शायर कहा, ना माउंट एवरेस्ट को। बस इसका माना क्या हो? अब देखिए पहला मरहला, अब शियार को मैं शईरा आपको समझाना है, थोड़ा सा आप मेरे साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह नतीजा सबके लिए हासिल खेज होगा। शईरा इसका माना यह है कि शय अपना वजूद नहीं, उसका अपनी वजूद की अहमियत नहीं। सफ़ा और मरवा में खड़े होकर सफ़ा और मरवा को देखकर कुछ हासिल नहीं, तो फिर क्या होता है? अब शईरा सफ़र तय कराता है। कैसे तय कराता है? सफ़ा और मरवा की अज़मत क्या है? सफ़ा और मरवा की अज़मत यह है कि हज के मनासिक में एक मकाम आता है जब आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान में 7 चक्कर लगाने होते। अब अगर आप 7 सफ़र लगाने के बाद कभी भी, मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं नया नया मुसलमान हुआ और मुसलमान होते ही आपके साथ हज पे चला गया, आपने जब मुझसे ये 7 चक्कर लगवाए तो आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं कि मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर इस तरह से भागने का, चलो खाने काबा के गिर्द चक्कर समझ में आ रहा है, लेकिन ये सफ़ा और मरवा के दरमियान में 7 चक्कर लगाना, फिर एक मकाम पर आकर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? क्यों है ये? मैं सवाल करूंगा आपसे, यकीनन करूंगा, और आप भी जहन में रखे हुए होंगे, तो आप फौरन मुझे जवाब देंगे, कहेंगे क़िबला ये इसलिए है कि ये जो हम काम अंजाम दे रहे हैं ये किसी की यादगार है। तो अब मुझे फौरन दूसरा स्टेप समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ भी शायर बनेगी उसकी अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वो आम सी चीज़ हो, खुद आम सी हो, लेकिन ख़ास अफराद से, किसी ख़ास वाक़े से उसका रब्त हो। मैंने कहा अच्छा, किसी की याद में, तो वो याद क्या वो आदमी आम सा का? नहीं, आम नहीं है, अपने ज़माने के बेहतरीन अफराद में से है। बस तीसरी अलामत आ गई, वो क्या है कि शायरा अल्लाह के शायर में से जो चीज़ होनी है वो अपने ज़माने के बेहतरीन अफराद से मंसूब होती है। यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, मंसूब होने के बाद इस तरह से तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पैगंबर से, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई कायनात में पैगंबर से बड़ी शख्सियत कोई है? बादस खुदा बुजुर्ग तुई। वाकई शायर ने काम आसान कर दिया हमारा। कल मैंने परसों कहा था ना, शेर में कितनी ताकत होती है, इसी से अंदाज़ा लगा लें कितनी ताकत होती है। इतनी बड़ी बहस को उसने एक जुमले में, एक मिसरे में कैद कर दिया। बादस खुदा बुजुर्ग तुई, हिस्सा मुख्तसर। इतनी जलाल वाली शख्सियत, तो फिर तो हजरत से मंसूब हर चीज़ को अल्लाह का शायर होना चाहिए। ऐसे तो वो जो हमारे भाई लोग हैं, क्या हजरत की नालैन को शायर इलाही, कहीं पढ़ा आपने कि हजरत की नालैन को शायर इलाही कहा जाता है? कुर्ते मुबारक को शायर इलाही किसी ने कहा हो? मुँह मुबारक को किसी ने? बस इसका मतलब ये कि हर चीज़ मंसूब होने के बाद शायर नहीं बनती। तो फिर क्या है? कहा कि नहीं,
मंसूब नहीं है, बल्कि एक वाक़या पेश आया है। शायर बनने के लिए सिर्फ निस्बत काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि अगर उस वाक़े को सही तरीके से इंसान दर्क कर ले तो खुदा की अज़मत और जलालत और सल्तनत हतमन अगर उस वाक़े की मारिफत हासिल कर ले, उस वाक़े की मारिफत हासिल कर ले, हतमन इंसान के जहन में अल्लाह की जलालत, आज़मत और सल्तनत हतमन आ जाएगी। तो अब ये मरहला मुझे और आपके साथ तय करना है कि पहले मैं सफ़ा मरवा को समझ लूँ, उसके बाद कुर्बानी, उसको भी अल्लाह ने कहा, उसके मरहले को समझ लूँ, तो फिर वहाँ से जो भी हासिल होगा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि तारीख़ में ऐसी और चीज़ें कहाँ पेश आई। तो जहाँ जहाँ पेश आती रहेगी वहाँ वहाँ शायर बनता चला जाएगा। ऐसा ही है ना, हमें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि भाई ये भी शायर है, ये भी अल्लाह के शायर में से है। तो सफ़ा और मरवा का वाक़या चूँकि आपके जहन में मौजूद है, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में वाक़े के एतबार से नहीं जाऊँगा, लेकिन तहलील के एतबार से हतमन हमने तफसील में जाना है, चूँकि तदब्बुर करना है, तफक्कुर करना है। वाक़या चूँकि आपका सुना हुआ है, वाक़या अगर मैं मुख्तसर सुनाऊँ तो 2 मिनट का वाक़या है। हज़रत हाजरा को छोटे बच्चे के साथ छोड़ा गया, प्यास की शिद्दत में बच्चा तड़पा, हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश में चक्कर लगाए, बच्चे के एड़ियों के रगड़ने से पानी का चश्मा जारी हो गया, किस्सा ख़त्म। इससे ज़्यादा किस्सा नहीं। लेकिन तदब्बुर क्या है? तदब्बुर का मरहला पहला ये है कि हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा नबी नहीं है, इमाम नहीं, लेकिन हज़रत हाजरा की सुन्नत काबिल इत्तिबा है। नबी नहीं है, इमाम नहीं है, मगर सुन्नत काबिल इत्तिबा है। इसका माना यह हुआ कि हर दौर में कोई खातून ऐसी हो सकती है जो अपनी अज़मत के एतबार से इस मकाम पर हो। तो अगर हाजरा इस मकाम पर है तो फ़ख्र हाजरा सैयदा किस मकाम पर होगी। लिहाजा जो ये कहते हैं कि गैर नबी की सुन्नत नहीं होती, उनसे कहो कि मनासिक हज में भी दौड़ते हुए सोचना किसकी सुन्नत में दौड़ लगा रहे हैं। लिहाजा मकाम क्या? मकाम यह है पहला। दूसरा, हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम ने यह कहा, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें और अपने छोटे से बच्चे को एक ऐसी जगह पर छोड़कर आऊं कि उस जगह की तारीफ कुरान ने क्या की है? कहा फी वादिन गैर ज़ी ज़रअन। कैसी वादी में छोड़कर आओ? गैर ज़ी ज़रअन। अब इसको थोड़ा सा गौर, तदब्बुर और तफक्कुर यहीं पर है। वो क्या है? एक मरहला कुरान ने कहा फी वादे गैर ज़ी ज़रअन, एक है वादी गैर ज़रअन और एक है गैर ज़ी ज़रअन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप अपने शहर से बाहर निकले, फ़र्ज़ करिए कि हैदराबाद की तरफ जा रहे, आपने देखा कि ज़मीन है लेकिन उसके ऊपर काश्तकारी नहीं हुई थी, कल्टिवेटेड लैंड नहीं है, तो आप कहेंगे ये ज़मीन गैर ज़रअन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काश्तकारी नहीं हुई भी। लेकिन हो सकती है या नहीं? हो सकती है। लेकिन अब आप बजाय हैदराबाद जाने के आप हब की तरफ जाएं, और जब आप बलूचिस्तान में एंटर होंगे तो चारों तरफ पहाड़ देखेंगे, और पहाड़ देखने के बाद कहेंगे ये वादी गैर ज़ी ज़रअन है। यानी क्या? क्या यहाँ पे काश्तकारी नहीं होती? नहीं, यहाँ काश्तकारी हो ही। एक जुमले में कुरान समझाना क्या चाहता है? कुरान समझाना यह चाहता है हमने इब्राहीम को बीवी और बच्चा ऐसी जगह पहुंचाने का कहा न जहां पानी और न जहां दाना, न दाना न पानी, ऐसी जगह पर छोड़ने का हुक्म दिया। अब मैं पूरे आलम इंसानियत से सवाल करता हूं, हजरत का बीवी बच्चे ले जाकर ऐसी जगह पर छोड़ना अक्ल है या खिलाफ अक्ल है? अक्ल है या खिलाफ अक्ल है? अगर तो मैं अपनी अक्ल लगाऊंगा तो मुझे तो खिलाफ अक्ल नजर आएगा। मैं कहूंगा भाई ये बीवी और बच्चे की हलाकत है, मुझे हलाकत दिखाई दे रही है, लेकिन हजरत हाजरा
हज़रत हाजरा पूरी तारीख देखिए, ये वाक़या तौरात में भी मिलेगा, इंजील में भी मिलेगा, ज़बूर में मिलेगा। सब तमाम के तमाम मज़ाहिब इस वाक़े को मानते हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम और आपका वाक़या तमाम के तमाम मज़ाहिब में मिलता है। किसी एक स्क्रिप्ट में लाकर मुझे दिखा दें कि हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम से कोई शिकायत या सवाल किया हो और पूछा हो कि क्यों हमें हलाकत में डाल रहे हो। हज़रत हाजरा ने कोई सवाल नहीं। इसे कहते हैं हुज्जत शनासी। जो अपने ज़माने की हुज्जत को पहचान ले वो सवाल नहीं करता, वो नहीं सवाल करता। लिहाजा तारीख में इमाम हुसैन सिर्फ हुज्जत शनास अफराद को लेकर गए। ये जो काफिले में हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने एक बार भी इमाम हुसैन से ये कहा हो हमें कहां लेकर जा रहे। बस तो हुज्जत शनास करबला कौन पहुंचता है? जो हुज्जत शनास हो। हुज्जत शनास जिसने कहा आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं, आप ऐसा कर लें, आप वैसा कर लें, वो खुद ब खुद इमामत से जुदा होता चला गया, नहीं पहुंच सके। बहुत सारे लोग मोमिन थे करबला, जिसने अपने जमाने की हुज्जत से सवाल नहीं किया। इसीलिए देखिए वाकयात आपके जहन में है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि ये वाकया भी आपका सुना हुआ, मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। इमाम के पास अबू मुस्लिम खुरासानी आ गया और आने के बाद कहा मौला 70,000 का लश्कर तैयार खड़ा है। इमाम ने कहा अच्छा माशाअल्लाह 70,000 का लश्कर। कहा मौला 70,000 का लश्कर तैयार खड़ा है। इमाम ने कहा कैसे लोग हैं? कहा सारे जानिसार हैं, आपके इशारे पर सर देने के लिए कुर्बान हैं। कैसे जानिसार हैं? कहा मेरे जैसे जानिसार हैं। कहा तुम्हारे जैसे जानिसार हैं? कहा हाँ मेरे जैसे जानिसार हैं। कहा अगर तेरे जैसे जानिसार हैं तो तू जा और इस तंदूर में जाकर बैठ जा। इमाम ने क्या कहा? तंदूर जल रहा है, जाकर इसमें बैठ जा। देखिए अबू मुस्लिम खुरासानी के बारे में आज 1400 साल के बाद कमेंट लगाना कि जी वो ऐसा था या वैसा था, ये बड़ा आसान काम है। मुझे और आपको इमाम ने कहा होता ना तंदूर में बैठ जा, मुझे और आपको कहा होता किसी ने, इमाम ने, कि जा तंदूर में बैठ जा, तो 2 मिनट तो मैं और आप भी सोचते हैं। तो इतना सोचने का हक तो अबू मुस्लिम को भी दें कि अबू मुस्लिम ने इतना तो सोचा होगा कि मैं सिपाही हूं, मैं कातिल हूं तलवार से, ये बेहतर है या तंदूर में जल के मर जाऊं ये बेहतर है। तो अपनी नज़र में उसको ये बेहतर लग रहा था कि जंग हो, हम लड़ें और फिर चाहे मैं मारा जाऊं, मसला नहीं। इतनी देर जो वो सोच रहा था, हारून मक्की अंदर आए, इमाम को सलाम किया। जैसे इमाम ने जवाब देते ही कहा हारून तंदूर में बैठ जा। हारून ने दूसरा सवाल ही नहीं किया, फौरन तंदूर में छलांग लगाई। इमाम ने इशारा किया, गुलाम ने ऊपर से ढकना रख दिया। ढकना रखने के बाद इमाम ने अबू मुस्लिम से बात शुरू कर दी दोबारा। हाँ भाई अबू मुस्लिम, खुरासान के क्या हालात हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के मौसम कैसा है, सियासी हालात कैसे चल रहे हैं। अब इमाम सवाल कर रहे हैं और अबू मुस्लिम पहलू पर पहलू बदल रहे हैं, बार बार तंदूर की तरफ देख रहे हैं, बार बार तंदूर की तरफ देख रहे हैं। इमाम ने कहा क्या हुआ, इतना बेचैन क्यों है, जाकर खुद देख ले तंदूर में क्या हो रहा है। अबू मुस्लिम खुरासानी ने जाकर तंदूर का जैसे ही ढकना हटाया, गोया हजरत इब्राहीम वाला वाकया अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर कोई इब्राहीम नुमा आग में गुलजार बनाए बैठा हुआ था। इमाम ने पूछा अबू मुस्लिम ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं? अबू मुस्लिम सर झुका के कह लगे मौला एक भी नहीं। अब समझ में आई आपको? इमाम कयाम कब करता है? जब 72 हारून मक्की जमा हो जाए, जो हुज्जत खुला से सवाल न करे। करबला वाले कौन हैं? करबला वाले सवाल नहीं करते। एक दफा जब इमाम कह दिया तब सवाल नहीं करना। जनाब हाजरा तारीख में क्या सब कर रही हैं? जहां से तुम्हारी अक्ल खत्म होती है हुज्जत खुदा वहां से शुरू होता है। लिहाजा हुज्जत खुदा को अपनी अक्ल से मत परखो। अगर हुज्जत खुदा मान लिया है तो चाहे तुम्हारी अक्ल में आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसके हुक्म की पैरवी करो। लिहाजा चुपचाप बच्चा उठाया, हजरत इब्राहीम के साथ रवाना। कहाँ पहुंची? फी वादी गैर ज़ी ज़रअइन, ऐसी वादी में जहां न दाना न पानी। अब
हज़रत हाजरा को छोड़कर जब हज़रत इब्राहिम चले तो हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा, देखो ये वादागाह है और मैं तुमसे आकर दोबारा यहीं मिलूंगा। हज़रत हाजरा ने कहीं पर नहीं कहा कि हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो, हमें क्यों हलाकत में छोड़कर जा रहे हो। इसका मतलब हुज्जत शनास खातून इम्तिहान इलाही को समझ रही होती है, समझती है, लिहाजा आप चुपचाप बैठ गए। अच्छा, अब मरहला मेरा और आपका यहाँ से शुरू होता है। कुछ वो मरहला ये है कि हमारे और आपके ऊपर अक्सर हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं, बड़ी मुश्किलात पेश आ जाती हैं, है ना। किसी से भी पूछो तो कोई भी बज़ाहिर ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, जब हालात मुश्किल में होते हैं और हम कहते हैं भाई अपनी इस इलाही वजीफ़ा, अपना इलाही फ़र्ज़ भी तो तलाश करो, दुनिया में आए हो, कोई तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी रखी होगी, डिवाइन ड्यूटी भी है तुम्हारी कोई ना कोई, तो अपनी डिवाइन ड्यूटी तलाश करो। तो हम में से हर कोई कहता है हाँ क़िबला ये 2-4 मसले हैं, ये ज़रा हल हो जाएं, उसके बाद ये ज़रा बच्चा जो है नौजवान, उससे कहो, वो क्या बस आ गई, ये पढ़ाई है थोड़ी सी, ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होती है तो नौकरी का मसला, कब ये नौकरी हो जाए उसके बाद, अच्छा नौकरी हो गई, अब क्या ज़रा वो शादी, इसी के लिए तो इतनी मेहनत की है, शादी हो जाए, शादी भी हो गई, अब क्या आगा तो बच्चा पैदा हो गया, ये मुश्किल, अच्छा बच्चा पैदा हो गया तो अब क्या आगा ये स्कूल जाएगा, इसने बेचारे ने जिम्मेदारी है, अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली। करते करते जब डिवाइन ड्यूटी अंजाम देने का ख्याल आया तो पता लगा ना हाथों में ताकत है, ना नज़र काम करती है, ना कानों में सुनाई दे रहा। अब सोचने बैठे कि इलाही ड्यूटी क्या हो सकती है। ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, हमारे अक्सर के साथ। हज़रत हाजरा क्या होती है, हज़रत हाजरा का वाक़या डिवाइन ड्यूटी को समझने और अंजाम देने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कुरान करीम में। इस वक्त जो हज़रत हाजरा की सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिचुएशन, हज़रत हाजरा की प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है, एक औरत छोटे से बच्चे के साथ एक बेग आबो गया बयाबान के बिल्कुल दरमियान में बैठी हुई है, शौहर भी चला गया। इससे ज़्यादा ख़राब हालात अगर किसी के हों तो मजलिस के बाद मुझसे मुलाकात कर लें। इससे ज़्यादा ख़राब हालात अगर किसी के हो सकते हैं, मजलिस के बाद मिले, मैं भी उसको सलाम करूँगा। काबिल दीद होगा ऐसा आदमी जिसके हालात हज़रत हाजरा के हालात से भी ज़्यादा ख़राब हों। एक औरत बच्चे के साथ बेआबो गया मैदान में छोड़ दी गई है। अब हज़रत हाजरा को क्या करना चाहिए? मुझ जैसा कोई कम अक्ल होता अव्वल तो पहुँचता ही नहीं, गलती से पहुँच जाता और यहाँ तक कि मारिफत भी रखता तो उसके बाद फ़ौरन मुसल्ला बिछाता, हाथ उठाता, कहता या अल्लाह तूने भिजवाया है, आगे भी तू ही कारसाज है। लेकिन कोई तारीख़ ये नहीं बताती कि जनाब हाजरा ने दुआ मांगी हो। देखिए, दुआ बुनियादी शय ज़रूर है, लेकिन जब तक दुआ से पीछे तदबीर न हो, दुआ का मकाम शुरू नहीं होता। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अब हर बंदे से पूछो दुआ, भाई काम क्या किया आपने? काम कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई काम नहीं करोगे तो आगे दुआ कैसे कबूल होगी? हमारे यहाँ ये मसाइल हैं कि हम क्या करते हैं, दुआ अभी की नहीं, मतलब काम अभी किया नहीं, दुआ पहले मांग रहे हैं। क़िबला दुआ होगी लेकिन तदबीर करने के बाद। तमाम जवानों को ख़ास तौर पर पैगाम दे रहा हूँ, तुम्हारी हर दुआ, खुदा की कसम हर दुआ कबूल करेगी। उस दुआ की कबूलियत का मुकद्दमा अपनी मेहनत से फराहम करो। न कबूल हुई मुझसे आकर के नहीं होता ऐसा, परवरदिगार के यहाँ कोई, लेकिन बग़ैर मुकद्दमात, अब वो बहरहाल मिंबर की शान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात समझाने के लिए कह दूँ कि हमारे यहाँ हौज़े में इसी मुकद्दमे को समझाने के लिए उस्ताद बयान करते हैं कि एक नौजवान हज़रत मासूमा की ज़री पर शादी के लिए दुआ मांगना चाहता था, लेकिन उसने जब देखा हुजूम बहुत है तो उसने सोचा कि अगर मैं शादी कहकर दुआ मांगूंगा तो ज़रा लोग मेरी तरफ देखेंगे, अजीब सा लगेगा, शर्मिंदा सा हो गया। तो उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने कहा कि ऊंची आवाज़ में दुआ मांगता हूँ और बीबी से ये कहता हूँ कि बीबी मुझे औलाद अता कर दे। लामत शादी होगी तो औलाद मिलेगी ना। तो बड़े दर्दनाक अंदाज से उसने दुआ करना शुरू की और यकीनन दर्द का एक लेवल इस जगह पर पहुंचा कि कोई साहिब औलाद वहाँ खड़ा था जिसको अल्लाह ने बहुत बच्चे दिए थे।
उसने जब देखा कि ये बेचारा बहुत तड़प तड़प कर दुआ मांग रहा है तो उसका दिल इतना जला, उसने उठाकर अपना बच्चा उसकी गोद में रख दिया। कहा भाई तेरे पास औलाद नहीं है, तू मेरी औलाद ले ले। तो उसने हज़रत मासूमा की तरफ इशारा करके कहा बीबी इशारा अगर समझ जाती, मुकद्दमात फराहम किए बगैर अगर दुआ मांगोगे तो कबूल नहीं होगी। हज़रत हाजरा क्या कर रही? हज़रत हाजरा ने, अच्छा मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूँ, मुझे बताइए कि हज़रत हाजरा को क्या करना चाहिए? इस वक्त हज़रत हाजरा की डिवाइन ड्यूटी सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की जान बचाना है। लिहाजा ये याद रखिएगा, डिवाइन ड्यूटी हमेशा को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ करती। इसको क्लियर करें अपने जहनों में। पहले, सबसे पहले हम जब भी बैठकर डिवाइन ड्यूटी सोचते हैं तो हमारे इब्तिदा कहाँ से शुरू होती है कि हाँ मेरी इलाही ड्यूटी, मैं को बहुत बड़ा सा एक मस्जिद बनाऊंगा, बहुत बड़ी मस्जिद, मैं बहुत बड़ा कोई इमाम बारगाह बनाऊंगा, मैं को बहुत बड़ा हस्पताल बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा पता नहीं क्या। आगा जान, इलाही ड्यूटियां हमेशा बड़े काम से शुरू। अपनी प्रिवेलिंग सिचुएशन को सामने रखकर देखो खुदा के लिए क्या कर सकते हो। अपनी प्रिवेलिंग सिचुएशन को सामने रखो और देखो खुदा के लिए क्या कर सकते हो। इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है? अपनी और अपने बच्चे की जान बचानी। जान बचाने के लिए क्या चाहिए? पानी, पानी चाहिए। अब पानी का क्या तरीका, पानी कैसे हासिल किया जाए? एक तरीका यह है कि हज़रत हाजरा कुआं खोदें और पानी तलाश करें। अगर हज़रत इब्राहीम कोई औजार देकर भी जाते तो एक औरत पथरीली ज़मीन पर कुआं नहीं खोद सकती। लिहाजा याद रखना, हर वो चीज़ जो तुम्हारी इस्तिताअत से बाहर है वो कभी भी तुम्हारी इलाही ड्यूटी नहीं हो सकती। खुदा किसी की इस्तिताअत से आगे उसकी ड्यूटी मुकर्रर, बस जो भी ड्यूटी होगी वो क्या होगी? मेरी इस्तिताअत के अंदर। अच्छा, अब इस्तिताअत के अंदर भी कैसे मुतय्यन किया जाए कि इलाही ड्यूटी कहाँ है और कहाँ नहीं है? तो अब हज़रत हाजरा के पास आगे का चॉइस क्या है? आगे का चॉइस ये है कि बच्चे को उठाएं और पानी की तलाश में निकल पड़े। जहाँ भी पानी मिले वहाँ बैठ जाएं। नतीजा क्या होगा देखें अब होता क्या है। अगर बच्चे को उठाकर चलेंगी जल्दी थक जाएंगी, जल्दी थकेंगी तो पहले खुद एग्जॉस्ट होकर फौत हो जाएंगी और बाद में बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। दूसरी बात, पानी पता नहीं कहाँ जाकर मिले। पहाड़ी इलाके और रेगिस्तान, कभी भी इनमें रास्ता तलाश करना आसान, और अगर आप रास्ता खो गई तो कई सवालात हैं। लिहाजा हर वो चीज़ के जो ताकत के दायरे से बाहर है नहीं, अपनी रेंज, वो रेंज क्या है? इस वक्त हज़रत हाजरा, मसला क्या है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। लिहाजा आप भी पहले ये देखें कि आप अपनी इलाही ड्यूटी कहाँ, किस एरिया में अंजाम दे सकते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये कि दूसरा हल ये कि बच्चे को एक जगह रखें और पानी तलाश करें। ये इजी तरीका है। लिहाजा इलाही ड्यूटी जो आप आसानी से कर सकें, इलाही ड्यूटी में सख्ती नहीं, जो काम आसानी से कर सकें। आसानी से क्या कर सकती हैं? बच्चे को लिटाया और आप एक मर्तबा गई सफ़ा पर, वापस आकर दौड़ कर गई मरवा पर। कुछ सवाल, सफ़ा से आगे क्यों नहीं गई, मरवा से आगे क्यों नहीं गई? एक सवाल। दूसरा, आपको मालूम है कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर। तो सफ़ा और मरवा से आगे क्यों नहीं गई? सफ़ा और मरवा से आगे इसीलिए नहीं गई कि अगर आप सफ़ा या मरवा से आगे जाती तो क्या होता? बच्चा आंखों से ओझल हो जाता। अच्छा, जैसे ही बच्चा आंखों से ओझल होता तो एक टेंशन शुरू हो जाती। पानी ढूंढने के दौरान एक टेंशन शुरू हो जाती, पता नहीं बच्चे को किसी ने काट लिया, कोई जानवर ना आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई वहशी जानवर ना आ जाए। टेंशन, माँ को वैसे ही वसवसे ज़्यादा होते हैं। लिहाजा हज़रत हाजरा ने अपनी ड्यूटी का दायरा मुशख्खस किया। किसके साथ? अपनी प्रॉब्लम को सामने रखते हुए। लिहाजा अगर आप अपनी इलाही ड्यूटी अंजाम देने जा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम्स उससे निगलेक्ट हो रही हैं तो आप इलाही ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे। मसाइल समझ में आ रहे हैं? इलाही ड्यूटी को कैसे मुशख्खस किया जाता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इलाही ड्यूटी में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं लेकिन मैं यूरोप में डिग्री करने जाना चाहता हूँ, चले जाओ।
कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर तो बनकर आ जाओगे, इंसान बड़े कभी नहीं बन सकोगे। हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि ये बस आखिरी मौका है। यही मरहला अल्लाह के ऊपर इम्तिहान का होता है। अगर मेरी नज़र में मेरा परवरदिगार मुसब्बिबुल असबाब और कादिर व कदीर है, तो वो इस बात पर भी कादिर है कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत अंजाम देकर भी डॉक्टर बन सकता हूँ। आयतुल्लाह बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के बारे में मिलता है कि जिस वक्त आप आयतुल्लाह बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त आप दर्स से इज्तिहाद नजफ़ में पढ़ रहे थे, तबरेज़ से वालिद साहब ने ख़त लिखा, कहा हमारा बैल मर गया है, बंदा कोई नहीं है, वापस आ जाओ। आयतुल्लाह बहजत दर्स से खारिज इज्तिहाद की बहसें छोड़कर वापस आए। वालिद ने कहा भाई बैल मर गया है, बंदा चाहिए। बंदा किस लिए चाहिए? कहा भाई हमारे पास चूँकि बैल खरीदने के अभी पैसे नहीं हैं, यहाँ पर अफरादी क़ुव्वत कम है, एक बंदा चाहिए जो बैल की जगह पर हल चलाए। किसको बुलाया बाप ने? जो दर से खारिज की सतह पर इज्तिहाद तक पहुंचने वाला है। अब मैं होता तो मैं तो अपने वालिद बुजुर्गवार से कहता कि क़िबला मौलवी कहाँ और खेती बाड़ी कहाँ, हमारा काम तो दर्स पढ़ाना है, मजलिस से पढ़ना है, हम ये काम थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन आखिर में क्या, चुपचाप 2 साल तक आप अपने वालिद के खेतों में मेहनत मजदूरी करते रहे, यहां तक कि बैल फराहम हुआ, बैल हवाले कर कर वापस गए। और उसके बाद अपने हालात में लिखते हैं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर अपने करम से जो दरवाजे उसके बाद इल्म के खोले हैं, पूरी जिंदगी में इज्तिहाद के वो दरवाजे कभी नहीं खोले थे। खुदा कभी अगर तौफीक दे, ये मौज़ूआत तो हमारे यहाँ रिजेक्टेड मौज़ूआत है ना। हम तो कहते हैं कि ये तो मुहर्रम के बाद कभी बात करना, फैमिली क्या होती है, फैमिली की ज़रूरत क्या होती है, माँ बाप की हैसियत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, ये सब बात की बातें हैं, मुहर्रम में नहीं जिक्र होनी चाहिए। जो माँ बाप का मुती नहीं बन सकता वो करबला कभी भी नहीं पहुँच सकता। ये लिख कर दे रहा हूँ आपको, अपने दरवाजे पर बड़ा बड़ा, नौजवानों को ख़ास तौर पर कह रहा हूँ। जो अपने माँ बाप का मुती नहीं बन सकता वो लिख ले, वो कभी भी इमाम का सिपाही कभी नहीं बन सकता। इसलिए कि इमाम के सिपाही की पहली ड्यूटी माँ बाप की इताअत करना है। जो पहली ड्यूटी ना दे सके उसे दूसरी ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाता। लिहाजा अब हजरत ने क्या किया, प्रॉब्लम निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। लिहाजा आप न सफ़ा से आगे गई ना मरवा से आगे गई। आखिरी क्वेश्चन रह गया कि 5 आपने कितने चक्कर लगाए? 7। 6 क्यों नहीं लगाए और 8 क्यों नहीं लगाए? जवाब बहुत आसान है। 6 इसलिए नहीं लगाए कि 7 की ताकत थी। 8 इसलिए नहीं लगाए कि 8 की ताकत, एक औरत है, खातून है, कितना दौड़ सकती है? 7 चक्कर। लेकिन 7वां चक्कर आपकी ताकत का आखिरी पॉइंट। तो अब हज़रत हाजरा ने, मैं तरतीब से चलूँगा ताकि बात समझ में आ जाए, मुझे और आपको तारीख़ में दर्स ये दिया है कि अपनी अगर इलाही ड्यूटी तलाश, डिवाइन ड्यूटी, अपनी इलाही ड्यूटी अगर तलाश करनी है, अपनी प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखो। जो चीज़ तुम्हारी ताकत और हैसियत से ज़्यादा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। जो तुम्हारी ताकत के अंदर होते हुए तुम आसानी से अंजाम दे सको और जिसको अंजाम देने में तुम्हारी प्रॉब्लम्स निगलेक्ट ना हो, वो तुम्हारी ड्यूटी है। अब जब ये ड्यूटी तय हो गई तो अब करना क्या है? आपने ये आखिरी पैगाम ये है कि जब तुमने तय ये कर लिया, तुम्हें यकीन हो गया कि मेरी इलाही ड्यूटी ये है, तो जितनी खुदा ने तुम्हें ताकत अता की है, अपनी तमाम तर ताकत के साथ, अपने तमाम तर खुलूस के साथ उस ड्यूटी को अंजाम दो। गरचे वो ड्यूटी इतनी आम सी क्यों ना हो, जैसे कि 2 पहाड़ों के दरमियान भागने वाला आम सा काम, लेकिन एक मर्तबा अगर तुम्हारी इलाही ड्यूटी यही है और तुमने तमाम तर ताकत और तमाम तर खुलूस के साथ अंजाम दिया, जैसे ही तुम्हारी ताकत खत्म होने के मरहले में पहुंचेगी, फिर खुदा अपनी अजमत को जाहिर करेगा, फिर
फिर परवरदिगार अपनी जलालत को साबित करेगा, फिर परवरदिगार अपनी सल्तनत को जाहिर करेगा। हजरत हाजरा के केस में अल्लाह ने कैसे हजरत की खुलूस का जवाब दिया, ऐसे दिया। कभी आपने छोटे बच्चों की एड़ियों को हाथ लगाया है? यकीनन लगाया होगा। कितनी नर्म होती है, कितनी नर्म होती है। अब सुने अल्लाह ने जवाब कैसे दिया। तुम अपनी इलाही ड्यूटी को अपने तमाम तर खुलूस और तमाम तर कुव्वत के साथ अगर अंजाम दोगे तो खुदा कादिर है इस बात पर कि एक बच्चे के नर्म एड़ियों के रगड़ने से, सख्त पत्थर के सीने से ऐसा चश्मा जारी करके दिखाएगा जो थोड़ी देर नहीं कयामत तक चलता रहेगा। थोड़ी देर नर्म एड़ियों के रगड़ने से, सख्त पत्थर के सीने से ऐसा चश्मा जारी करेगा जिसको कहना पड़ेगा रुक जा, रुक जा, कहना पड़ेगा। इतनी फरावानी से अल्लाह ने पानी को जारी किया कि हजरत हाजरा को नजर आ रहा था अगर इसको रुक जा ना कहा तो ये सैलाब ले आएगा। ता कयामत जारी हो रहा है, ता कयामत जारी रहने वाला चश्मा। तो फिर अपनी कभी भी अपनी ड्यूटी को कभी भी कम हैसियत मत देना। शैतान जो काम आकर करता है, शैतान के कामों में से काम यह है, वो सबसे पहले तुम्हारी इलाही ड्यूटी को तुम्हारी नज़र में छोटा करने की कोशिश करेगा। कहेगा ये भी कोई काम है। अब मुहर्रम है मसलन, आपने देखा कि भाई बहुत सारे अज़ादार पानी पीकर गिलास फेंक कर चले जाते हैं। आपने कहा भाई एक इलाही ड्यूटी में और तो कुछ नहीं कर सकता, एक झाड़ू पकड़कर मसलन मैं थोड़ी सी सफाई कर दूं। शैतान पीछे से आकर कहेगा ये कोई काम है, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो बड़े बड़े काम अंजाम दे। हजरत हाजरा ये बता रही हैं इलाही ड्यूटियों को बड़े कामों में मत तलाश करना। छोटे छोटे काम बाज़ औक़ात इलाही ड्यूटी होते हैं, लेकिन अगर तमाम तर खुलूस और लिहाजा जहां कहीं पर भी ज़मीन ने किसी भी फर्जंदे हाजरा ने हजरत हाजरा से दर्स लेकर छोटे छोटे काम अंजाम दिए, उसने बड़े बड़े इनकलाब बर्पा कर दिए। आज के दौर में मिसाल दूं, 40 साल पहले तक नाइजेरिया की ज़मीन मक्का की ज़मीन की तरह बेआबो गया थी। नाइजेरिया की ज़मीन बेआबो गया थी। कोई तशय्यो का एक भी अली का चाहने वाला उस सरजमीन पर जिस पर अली की मोहब्बत ना पाई जाई हो, जिस सरजमीन पर अली के मुहिब ना पाए जाते हों, वो ज़मीन बेआबो गया ही कहलाती है। जिस पर अली का नाम लेने वाला ना हो वो बेआबो गया होती है। हजरत शेख इब्राहिम ज़गज़ाकी ने क्या किया, 40 साल पहले जाने के बाद कोई अस्पताल बनाया, कोई इदारा बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कुछ भी नहीं किया। एक छोटा सा कैंप लगाया, लोगों को खुलूस के साथ दावत दी। जो भी आता था, आपका तरीक़ाकार क्या था? तरीक़ाकार ये था, बड़ी इज्जत और खुलूस के साथ बुलाते थे। जब आकर मेहमान बैठ जाता था, अब वो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, किसी भी तबके का हो, जब भी आता था आप खुद अपने मेहमान के सामने चाय का कप रखते थे, अपनी हाथों से उठाकर केतली से उसको चाय अपने हाथों से पेश करते थे। शेख इब्राहिम ज़गज़ाकी क्या ये इतना सा अमल जब खुलूस के साथ अंजाम पाया तो ये छोटे से अमल ने उसकी सरजमीन पर वो चश्मा जारी किया जो आज वहाँ पर तशय्यो के इनकलाब की सूरत में बर्पा हो चुका है। करोड़ों अफराद शिया होने के बाद, और फिर आम शिया नहीं, ऐसे शिया हैं, ख़ास शिया हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे शिया, इसलिए कि हम तो 1400 साल से चूँकि मुसलसल मुसलमान और शिया हैं तो हम अब करबला मना रहे हैं। वो नाइजेरिया के शिया वो करबला मना नहीं रहे, वो करबला अपना रहे हैं। जब करबला अपनाई जाती है तो फिर वो इनकलाब बर्पा होता है जो इस वक्त नाइजेरिया की सरजमीन पर शेख इब्राहिम ज़गज़ाकी। लिहाजा अज़ीज़ान मन, कभी भी अपनी इलाही ड्यूटी को तलाश करने के लिए बड़ी फ़िक्र छोटी फ़िक्र से शुरू करें। लिहाजा अब शायर की मंजिल क्या है? शायर की मंजिल ये है कि जब भी कहीं अल्लाह की खातिर अपने ज़माने की बुज़ुर्ग तरीन हस्ती
इस तरीक़े से आकर क़ुरबानी देती है तो वो मकान अल्लाह के नज़दीक उसके शायर में शामिल हो जाता है। उसूल है ना। तो अगर शायर की मंजिल ये है तो अब मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि अगर फ़ख्र हाजरा कहीं आ जाए और एक नहीं कई फ़ख्र हाजराएँ हों और अपने ज़माने का फ़ख्र इब्राहीम एक नहीं 72 फ़ख्र इस्माइल लेकर पहुंच जाए और फिर इस तरीके से कुर्बानी दे कि हर कुर्बानी अपनी जगह पर इब्राहीम की कुर्बानी के मुकाबले पर ज़िब्ह अज़ीम बनकर साबित हो रही हो, तो फिर उस मकान को भी शायर इलाही होना चाहिए। लिहाजा अब आपने गौर किया कि करबला को हज और उम्रे से तशबीह क्यों दी जाती है। देखिए, ये भी तो कहा जा सकता था ना कि तुमने करबला की ज़ियारत की, तुम्हें इतने 100 साल की इबादतों का सवाब मिल जाएगा। तुमने करबला की ज़ियारत की, तुम्हें इतने साल के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। तुमने ज़ियारत की, तुम्हें इतने 100 साल की नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा। नहीं, करबला का मुकायसा किससे किया गया? हज और उम्रे से। कहा अगर तुमने करबला की ज़ियारत की तो 70, रावी ने कहा 70, कहा 700, कहा 700, कहा 7000 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। तो अजीज़ान मन, ये करबला और हज और उम्रे के दरमियान सवाब का फ़र्क बयान नहीं किया जा रहा, बल्कि कुर्बानियों की अज़मत को बयान किया जा रहा है। कुर्बानियों की अज़मत को बयान किया जा रहा है। इस कदर फ़र्क है कुर्बानियों के मकाम में कि करबला की ज़ियारत हज और उम्रा 70,000 हज और उम्रा के बराबर क्यों ना हो, जब हुसैन इतने फ़ख्र इस्माइल लेकर पहुँचे। फ़ख्र हाजराएँ हैं और फ़ख्र हाजराओं में सबसे बड़ा नाम शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। तूल तारीख़ में एक मरतबा भी बीबी ने एक मरतबा भी नहीं पूछा भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं, बल्कि जनाब ज़ैनब तमाम तर शऊर के साथ आमादा हैं हर मकाम पर कुर्बानी देने के लिए, और जानती हैं कि मकाम यह है कि मैं खुद इमाम से अफजल नहीं हूँ, मेरे बच्चे इमाम के बच्चों से अफजल नहीं। लिहाजा बीबी के 2 शहज़ादे जनाब आम और जनाब मोहम्मद, आशूर का दिन जब तक बनी हाशिम की कुर्बानियाँ शुरू नहीं हुई थीं इतनी मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन जब सारे असहाब और सारे अंसार शहीद हो गए तो इमाम हुसैन ने सबसे पहले जनाब अली अकबर को रवाना किया। करबला में पहली कुर्बानी भी हुसैन की, आखिरी कुर्बानी भी हुसैन। इब्तिदा अली अकबर से इंतहा जनाब अली असगर। जैसे ही जनाब अली अकबर गए हैं, जनाब औनो मोहम्मद के लिए कुछ मुश्किलात शुरू हो गई। मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि अब जब भी खैमों के नज़दीक आते हैं तो जनाब ज़ैनब से नज़र नहीं मिला पाते, इसलिए कि जनाब ज़ैनब पूछ रही हैं अली अकबर चले गए, तुम अभी हो, तुम नहीं गए? बच्चे सर झुका कर कह रहे हैं मामू ने इजाज़त नहीं दी। मामू के पास इजाज़त लेने आते हैं। जितनी मोहब्बत इमाम हुसैन को हज़रत ज़ैनब से है उतनी ही मोहब्बत इन बच्चों से है, भांजे हैं। जितनी जनाब ज़ैनब से मोहब्बत है उतनी ही औनो मोहम्मद से मोहब्बत है। हुसैन के लिए अली अकबर को भेज देना आसान है, औनो मोहम्मद को भेजना आसान है, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा बार बार, लेकिन अब बच्चे जब दोनों तरफ से, यहाँ इजाज़त नहीं मिल रही, वहाँ वालिदा की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे, तो एक मकाम वो आया जब ये दोनों शहजादे
इमाम हुसैन के खेमे में खड़े होकर आंसुओं के साथ रोने लगे। अब इमाम जानते हैं कि बच्चों के साथ क्या बात है। एक मरतबा सीने से लगाकर बड़ी देर तक इमाम रोए और उसके कहा, जाओ मेरे शहजादों, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। भाई ये सुनना था, चेहरों पर खुशी की आसार था। दौड़े दौड़े गए अपनी मालिका से, खुदा हाफिजी करके आए और आने के बाद एक को हज़रत अब्बास ने सवार किया, एक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवार किया। हज़रत जाफ़र तैयार और मौला-ए कायनात, दो शुजाओं का खून शहजादों की रगों में है। जाफ़र तैयार के पोते हैं, अली मुर्तज़ा के नवासे हैं। दोनों शहजादों ने मिलकर जब हमला किया तो जंग का नक्शा बदलना शुरू हो गया। जहां से हमला हो शहजादे जवाब दें। जब काफ़ी देर गुजर गई तो उन्हें महसूस हुआ कि जब तक ये दोनों साथ हैं इन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। लिहाजा शिम्र ने आवाज़ लगाई, एक बड़ा दस्ता फौज का आकर दोनों शहजादों के ऊपर टूट पड़ा। पहले मरहले में दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। अब जब बच्चे जुदा हो गए तो दोनों भाई हैं, यकीनन दोनों भाई ज़हनी तौर पर दोनों के जहनों में ये हो रहा है कि पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या होगा। लेकिन अज़ादारों, 3 दिन की भूख और प्यास, और जब जुदा हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मों की तादाद बदन पर बढ़ती जा रही है। एक वक्त वो आया जब शहजादे ज़ख्मों की ताब लाकर ज़ीन पर संभल नहीं सके। जब ये शहजादे गिरे हैं, एक मरतबा आवाज़ अलैका मिन्नी सलाम या अबा, इस आवाज़ का गूंजना था। एक तरफ से हजरत अब्बास, एक तरफ से इमाम हुसैन बड़ी तेजी की तरह दौड़े। अरे हुसैन के बेटे हैं, लेकिन अज़ादारों, हुसैन और जनाब अब्बास के पहुंचने से पहले दोनों बच्चे शहीद हो चुके थे। अरे दोनों बच्चों को उठाया, एक को इमाम ने उठाया, एक को हजरत अब्बास ने उठाया, लेकर खैमे तक पहुंचे। लेकिन अब तक सुबह से जब भी कोई जनाजा आता था, जनाब ज़ैनब बिल्कुल आगे खड़ी होती थी, जनाजा वसूल करती थी। और अगर जनाजे का कोई वारिस मौजूद होता, मेरी बीबी उसको दिलासा देती, ताज़ियत पेश करती, उसको बैठकर उसके साथ बैठकर उसका दिल बढ़ाती। लेकिन अब जब शहजादों के जनाजे आए तो जनाब ज़ैनब नजर नहीं आ रही, जनाब ज़ैनब नजर नहीं आ रहे। एक मरतबा इमाम ने कहा अम्मा फिज़ा, ज़ैनब से कहो शहजादे वापस आ गए हैं। जनाब फिज़ा तलाश करती हुई जब हजरत ज़ैनब के खैमे में पहुंची तो अजीब मंजर देखा। जनाब ज़ैनब सजदे में है, सर सजदे में रखा हुआ है, जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही हैं, साथ जनाब ज़ैनब दुआ मांग रही है, परवरदिगार ज़ैनब की आबरू तेरे हाथ में है। अरे मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल कर लेना, मैंने ज़हरा का सामना करना है। जैसे ही फिज़ा ने कहा, अरे शहजादी तुम्हारे बच्चे शहीद हो गए, दुआ बदल गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर लिया। अज़ादारों, ज़ैनब माँ है, ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इमामत का हक ज्यादा है। लिहाजा न करबला में अपने बच्चों को रोई, न रास्ते में बच्चों को याद किया, वापस आ गई। वापस आने के बाद मदीना में जब भी कोई आता, अली अकबर का पुरसा कबूल करती, कासिम का पुरसा कबूल करती, अब्बास का पुरसा कबूल करती, हुसैन का पुरसा कबूल करती। बच्चों का जिक्र आता, कहती बाद मेरे बच्चे बाद में, पहले इमामत का हक अदा हो जाए। 3 दिन तक इन सब के पुरसे कबूल करती रही। लेकिन मैं सोचता हूँ 3 दिन के बाद जब अपने घर में दाखिल हुई होगी बीवी, तो फिर अपने बच्चे तो याद आए होंगे। अरे मेरा
अला वलअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वस्सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। बारगाह हमारी इस मुख़्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बेहक़ हज़रत सय्यदुश्शुहदा मुंतक़िम हक़ीक़ी करबला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। बेहक़ हज़रत सय्यदुश्शुहदा अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा और अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन दुनिया में आबाद हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को बिलखुसूस सेहत कामिला आजिला इनायत फरमा। जितने हमारे बेगुनाह असीर हैं बारे इलाहा, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन्स हैं हमारे, और बिलअख़स हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली मुर्तज़ा ज़ैदी वाक़अन हमारे लिए शर्म का मकाम भी है, ताअस्सुफ़ का भी मकाम है। इतना बड़ा आलिम दीन, कम अज़ कम जो उसका कानूनी हक़ है, अजीब वाक़अन यतीमी की कैफियत महसूस होती है। मिसिंग पर्सन्स उठा लिए गए, हम सिर्फ कानूनी भीख मांग रहे हैं। अली मुर्तज़ा ज़ैदी, हम कानून को चैलेंज नहीं करते, लेकिन जो उनका कानूनी हक़ है, कम अज़ कम कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई वांटेड पर्सन नहीं है। कई कत्ल किए हुए लोगों की बेलें रातों रात हो जाती हैं, जिनके हाथ शियों के खून से डूबे हुए हैं कोहनियों तक, उनकी एक रात में बेल हो जाती है। और मज़लूम शिया आलिम 2 हफ्ते हो चुके हैं आगा को जेल में, किसी न किसी बहाने बेल टाल दी जाती है। ये कानून हमारी समझ में नहीं आते। मिसिंग पर्सन्स हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ यही तो कह रहे हैं कानूनी, कम अज़ कम कानूनी चारा चाहिए। जिस कौम को कानून के सामने भीख मांगनी पड़ जाए कानूनी कार्रवाई की, वो या कौम यतीम है। आगे का जुमला मैं बाहर दुआ करते हैं, परवरदिगार अगर कोई ऐसे अवामिल हैं कि जो इनकी आज़ादी में माने हो रहे हैं, बेहक़ असीरान करबला उन्हें नीस्त व नाबूद फरमा। बारे इलाहा बेहक़ हज़रत सय्यदुश्शुहदा, जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसर पैकार हैं, बहरैन में, यमन में, इराक़ में, शाम में, सऊदी अरब में, लुबनान में, नाइजीरिया में, उन सब को नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। फ़िलिस्तीन, म्यांमार और कश्मीर के मोमिनीन की नुसरत फरमा। बारे इलाहा बेहक़ हज़रत सय्यदुश्शुहदा, जितनी भी दीन दुश्मन क़ुव्वतें हैं, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, इस्तेमाली इस्तिकबारी तकफ़ीरी क़ुव्वतें, उन्हें नीस्त नाबूद फरमा। तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी, हिज़्बुल्लाह की रहबरियत, अंसारुल्लाह की रहबरियत की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा बेहक़ हज़रत सय्यदुश्शुहदा हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अवान व अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।